हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। आज हम कक्षा 10 विज्ञान की चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दांत के बारे में वीडियो बनाए हैं। इसमें दांत, दांत के प्रकार, मतलब जितना कुछ दांत के बारे में होता है सब कुछ इसमें बताएं। कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको लिखें तो पूरे नंबर मिले, सारी सारी थ्योरी आपको बताएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, दांत, दांत को अंग्रेजी में टीथ बोलते हैं और सब लोग जानते हैं। दांत मुंह या जबड़ों में स्थित छोटे सफेद रंग के संरचनाएं हैं। दांत जो मुंह के जबड़े में होते हैं ये छोटे होते हैं, सफेद होते हैं, तो आप जानते ही हैं। ठीक, जो बहुत से कशेरुक प्राणियों में पाए जाते हैं, मतलब जिनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है, सेल से बना होता है। अब दांत का कार्य क्या है? भोजन को चीरते फाड़ते हैं, भोजन को चीरने चबाने के काम आते हैं। कुछ पशु जो मुख्य रूप से विशेषता जो मतलब मांसपेशी होती, कुछ पशु जैसे मान लीजिए मांसाहारी, यहाँ पे गलती, यहाँ पर मांसाहारी होगा। जैसे मांसाहारी जो जीव होते हैं वो शिकार करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गेंडा, उसके दो दांत बाहर की तरफ होते हैं। वो मतलब उससे शिकार करता है, अगर कोई इस पर अटैक करे तो उससे अपनी बार रक्षा भी करता है। जैसे हाथी देखा होगा, इनके दांत बहुत तेज होते हैं। ये मतलब जो मुख्य रूप से मांसाहारी जानवर होते हैं उनको कुछ ज़्यादा तेज होते हैं। ठीक, शिकार करने में रक्षा के लिए दांतों का उपयोग करते हैं। इसका निर्माण, दांतों का निर्माण जो होता है कठोर तालुओं से होता है। ठीक, अब दांतों के बारे में जैसे हमने ये सब पढ़ लिया है, ये किसके अंतर्गत, इसका निर्माण कठोर तालुओं से होता है। जो भाई ये सब हम पढ़ रहे हैं इसको हम दांतों के बारे में अध्ययन करते हैं ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। ये एमसीक्यू में बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे हमने लिखा आपको वैसे ही लिखना है, चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं पॉइंट बनाकर कि दांतों के बारे में ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब भाई दांतों की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक, अब दांतों की विशेषताएं, मानव में बहुत प्रकार के मान लीजिए दांत होते हैं, सबका कुछ काम है, कहाँ स्थित होते हैं सब हम देखेंगे। अब होता है गर्त दंती, दांत हड्डियों के खांचे में धसे होते हैं तो हम गर्त दंती बोलते हैं। विषम दंती क्या होता है? मानव में 4 प्रकार के अलग अलग दांत होते हैं, ये अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, इसलिए मानव विषम दंती। विषम दंती मतलब जिसके बहुत प्रकार के दांत हो, विषम दंती। ठीक, द्विबार दंती क्या है? मानव में अग्र चर्वक दांतों को छोड़कर जो आगे के दांत, अग्र चर्वक मतलब अग्र मतलब आगे के, चर्वक मतलब चबाने वाले, जो आगे के चबाने वाले दांत होते हैं, चीरने फाड़ने वाले को छोड़कर सभी दांत 2 बार निकलते हैं। अगर ये आपके दांत टूट जाए तो ये दोबारा नहीं निकलेंगे, आपको नए लगवाने पड़ेंगे। कुछ को लोग लगवाते हैं जिनकी मान लीजिए शादी ब्याह रुक जाता है, मान लीजिए किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है, उनको दांत लगवाते हैं। यानी कि जो आगे के दांत होते हैं ये दांत दोबारा नहीं जमते। ठीक, अब हमने बताया था 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मनुष्य में दांत प्राय 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतक, इंसीजर्स, रदनक, कैनियर्स, अग्रचर्वक, पेरीमोलर्स, प्रीमोलर्स और चरणवक मोलर्स। इंसीजर्स, कैनिनर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक, चरणवक। कृंतक, रदनक, अग्र, चरणवक, चरणवक, चौरड़क। अब भाई मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के, हमने बताया कृंतक, रदनक, अग्र, चौरड़क, चवरड़क। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे भाई कृंतक क्या करते हैं। ये सबसे आगे के दांत होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी होते हैं। 2 जोड़ी मतलब प्रत्येक, जब आपके पास जबड़े कितने हैं? 2, मतलब 2, और एक में कितने होते हैं? 2 जोड़ी, यानी कि एक में 4 होते हैं, 2 में कितने होंगे? 8। ठीक, आप जानते हैं मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। ठीक, तो प्रत्येक उसमें 2 जबड़े होते हैं, और एक जबड़े में जो कृंतक दांत होते हैं ये एक जबड़े में 2 जोड़े, यानी कि एक जबड़े में 4 होते हैं, यानी कि पूरे मुख में 8 दांत होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? आगे वाले होते हैं जो कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। ये जब बच्चा 6 माह का होता है तभी निकल आते हैं। ठीक, उसके बाद रदनक की बात करें, इनका कार्य भोजन को चीरने तथा, भाई दांतों का सबका काम वही है, भोजन चीरना पड़ना। दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। 16 से 20 मतलब क्या हुआ? 1.5 से मतलब 1.5 की अवस्था में ये दांत निकलते हैं रदनक वाले। ये प्रत्येक में 2-2 या फिर 1 जोड़ी होते हैं, यानी कि चाहे 1 जोड़ी कह लीजिए। हमारे हमारे उसमें मुख में 2 जबड़े हैं, प्रत्येक में 2-2 का है, चाहे प्रत्येक में 1 जोड़ी होते हैं, यानी कि 4 दांत पूरे मुंह में होते हैं रदनक वाले। फिर अभी सबको जोड़ेंगे, हमारे 32 दांत आ जाएंगे। फिर अग्र चर्वक, चवरड़क, चवरड़क, ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 2-2 जोड़ी, यानी कि प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी, यानी कि एक में 4, 2 2 है तो इसका मतलब 8।
ये दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। ये दांत जब बच्चा 10-11 साल का हो जाता है तब उसमें विकसित होते हैं। फिर चवरड़क क्या होते हैं? ये दांत भी भोजन में के चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 3-3 जोड़ी यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 दांत। ये मुख्यतः 12 से 15 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। ठीक, अब ये कितने हो गए? ये दांत टोटल हो गए 12। ठीक, 12 यहाँ ये हो गए। और ये कितने हो गए? ये हो गए 8, 12 8 20। और ये कितने हैं? 12 8 20। और ये ऊपर वाले हैं कितने? दो दो जोड़े में, ये है 8 12 20 8 28 और 4 32 दांत टोटल हो गए। अब जो मनुष्य के दांत सफ़ेद होते हैं तो इसमें एनेमल नामक हार्मोन के कारण मनुष्य के दांत जो होते हैं सफ़ेद होते हैं। ठीक, अब भाई मनुष्य दांत का जो सूत्र होता है, जो हमारा मतलब मनुष्य होते हैं, वयस्क होते हैं, मतलब 12 से 18 साल के, उनके याद करने का सूत्र क्या होता है? उसमें ये क्या है? ये आईसीपीएम क्या है? इंसीजर्स, कैनिनियर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, मतलब कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक, चवर अग्रचर्वक, चवर्धक। ये हमने फार्मूला बनाया है। ये भी इसके बटे में ये। ठीक, ये क्या है? ये हमारा मान लीजिए ये है मुंह। ठीक, इसमें सारे दांत हैं। ये हमारे दो जबड़े होंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इसका फार्मूला होता है 2123। 2123 यानी कि 2123 का मतलब क्या है कि दो जोड़ी कृंतक। इस इंसीजर्स का मतलब होता है कृंतक और इसका मतलब होता है रजनक। ठीक, ये होता है एक जोड़ी। फिर प्रीमोलर्स भी हमारे अंदर दो जोड़ी होते हैं, मतलब ये एक जबड़ा है, दो जोड़ी। और जो चवर्णक होते हैं मोलर्स होते हैं 3 जोड़ी। ठीक, और हमारे पास जबड़े कितने हैं? 2। तो 2 से किया मल्टीप्लाई, ये हम जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 2 1 3 3 तो 5 3 8। अब 8 जोड़ी मतलब 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दांत हमारे मनुष्यों में होते हैं, जो वयस्क मनुष्य होते हैं। उसके बाद शिशु दांत का सूत्र। इसमें भी भाई दांत तो सबके में 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या होता है? 2 जोड़ी होते हैं कृंतक। 2 जोड़ी इसका मतलब है कृंतक, इसका मतलब है रजनक, इसका मतलब है अग्रचवर्णक, इसका मतलब है चवर्णक। तो 2 जोड़ी होते हैं कृंतक। ठीक, एक जोड़ी होते हैं रदनक। और जो हमारा शिशु होता है, बच्चा होता है 2-3 साल का, महीने कुछ महीनों का, उसमें 2 जोड़ी कृंतक होते हैं। एक प्रत्येक जबड़े की बात कर रहे हैं, प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी कृंतक और एक जोड़ी रदनक। और जीरो मतलब उसमें जो क्या बोलते हैं अग्रचवर्णक दांत होते हैं नहीं होते हैं। ठीक, तो उसमें लिखा है इसलिए हमने जीरो लिख दिया, जीरो जोड़ी या जीरो। ठीक, जो मोलर्स होते हैं यानी कि चवर्णक, ये होते हैं 2 जोड़ी। तो ये हमारा मानव दांत है, इसमें 2 जबड़े हैं तो 2 से गुणा कर दिया। 2 1 3 2 5, 5 दूनी 10, 5 10 दूनी 20। यानी कि जो शिशु दांत का सूत्र होता है, शिशु में दांतों की संख्या होती है 20 और मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 32। ठीक, तो हमने बहुत ही कम समय में आपको पूरी जानकारी दे दी। इस पे लिख लीजिए कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक और चौरड़क। ये आपको आईसीपीएम 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 ऐसा लिखना जिससे आपको याद करने में वो हो। तो 2123 2102 आपको याद रखना, आपको सारा डिटेल में हमने बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से पूरे साइंस के वीडियो बनाते रहते हैं, जो हमको आपके लिए मतलब ईजी बना पाते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।